जरा सोचिए, आप बैठे हैं कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर। सामने है अमिताभ बच्चन, पूरी दुनिया आपको देख रही है और उसी वक्त आप उनकी आंखों में आंखें डालकर एक सफेद झूठ बोल देते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद आप एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं जिसकी खबर उन्हीं तक पहुंचती है। सोचिए उस पल क्या गुजरी होगी। ये कहानी है समय रैना की, जिसने अपने नए शो स्टिल अलाइव में सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि अपने ही बनाए एक सच का पर्दाफाश कर दिया। आपको याद होगा जब समय रैना केबीसी में पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा था, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। तालियां बजी थी, माहौल इमोशनल हो गया था, लेकिन अब सच सामने आया है। समय ने खुद माना कि वो सब झूठ था। उन्होंने कहा, मेरी दादी को गुजरे हुए 7 साल हो चुके हैं, यानी वो कहानी जो पूरे देश ने देखी वो सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए थी। एक ऐसा इमेज जो टीवी पर अच्छा लगे, क्योंकि इंटरनेट पर तो वो वैसे भी अलग ही अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। समय ने बताया कि जब वो हॉट सीट पर बैठे थे तब उनके दिमाग में कैसे कैसे जोक्स चल रहे थे। एक ऐसा जोक जो उन्होंने शेयर भी किया और वो सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा था कि वो अमिताभ बच्चन पर भी रोस्ट कर सकते थे, लेकिन वो जोक उन्होंने वहीं रोक लिया, क्योंकि कभी-कभी मजाक और हद के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है और शायद उस दिन वो लाइन पार नहीं हुई। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सब कुछ बदल गया। इंडियाज गॉट टैलेंट, वही शो जहां से शुरू हुआ सबसे बड़ा तूफान। एक एपिसोड, एक सवाल और फिर सोशल मीडिया पर हंगामा, एफआईआर, पुलिस, वीडियो डिलीट और एक ऐसा दौर जहां समय रैना को लगा कि सब खत्म हो गया। उन्होंने खुद कहा कि उस वक्त उन्हें लगा जैसे उनका करियर उनके हाथ से फिसल रहा है, और इसी बीच उन्होंने एक सीन इमेजिन किया कि जब अमिताभ बच्चन ने ये सब देखा होगा तो क्या हुआ होगा। शायद उन्होंने घर में सबको बुलाया होगा, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, और तो और कहा होगा, देखो ये वही लड़का है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ चली होगी सब कुछ बदल गया होगा। ये एक इमेजिनेशन था, एक डार्क ह्यूमर, लेकिन इसके पीछे छुपा डर सच था, क्योंकि कभी-कभी एक वायरल मोमेंट पूरी जिंदगी बदल देता है और शायद यही हुआ। लेकिन अब वही इंसान फिर से खड़ा है अपने नए शो स्टिल अलाइव के साथ और एक बार फिर लोगों को हंसा भी रहा है और सोचने पर मजबूर भी कर रहा है। साथ ही एक बड़ा हिंट भी दे दिया गया है कि इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आ सकता है, और इस बार शायद और भी ज़्यादा बेखौफ अंदाज में। अब सवाल आपसे दोस्तों, क्या ये सच्ची कॉमेडी है या एक ऐसी हद जो बार बार टूट रही है? क्योंकि हर मजाक हंसी नहीं लाता, कुछ मजाक इतिहास बना देते हैं और कुछ विवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, फिल्मी गपशप।